प्रश्न करने के क्रम को परिवर्तित कर दिया है। अगर आप ये कहते कि पहले दिखाया जाए और बाद में बताया जाए तो उचित होगा, लेकिन आपने तो कहा है कि पहले बताया जाए और बाद में दिखाया जाए, पहले नाम बताया जाए बाद में दिखाया जाए। तो मेरे प्रश्न करने के प्रकार पर तुम्हें आपत्ति है, यही तो है ना कि हमने उल्टा प्रश्न किया है कि पहले बताया जाए और फिर दिखाया जाए। लक्ष्मण ने कहा नहीं, आपको ऐसा कहना चाहिए कि पहले दिखाया जाए और बाद में। अच्छा, हमने ऐसा प्रश्न क्यों किया है जानते हो? इसलिए किया है क्योंकि नाम रूप के अधीन नहीं है। सुधी श्रोता बैठे जरा ध्यान दें, नाम रूप के अधीन नहीं है बल्कि रूप नाम के अधीन है। इसलिए पहले नाम बताया जाए और बाद में रूप दिखाया जाए। और प्रमाण भी देता हूं, देखी है रूप नाम अधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। मुझे लगता है कि तुम्हारे प्रश्न के लिए यह पंक्ति पर्याप्त होगी। देखी है रूप को देखेंगे कैसे? तो कहा नाम आधीना, नाम के अधीन, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए पहले के ही तोड़ा, इसने तोड़ा है, तब है वेग दिखाओ मूढ़ आजू और उल्टो नहीं जाने तू राजू। द्वितीय बिंदु, तृतीय बिंदु, लक्ष्मण ने मन और हृदय इन दो शब्दों को रखा। बातें तुम्हारी सब ठीक है, लेकिन एक बात हमें अच्छी नहीं लगी, और वो यह अच्छी नहीं लगी, तुमने कहा कि मन के द्वारा लिया गया निर्णय हमें सफलता को प्राप्त कराता है और हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय असफलता को प्राप्त कराता है। तो मन के द्वारा लिया गया निर्णय हमें सफलता को प्राप्त कराता है, इस बात पर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय असफलता को प्राप्त कराता है, इस बात पर मेरा विरोध है। इस बात पर मेरा खंडन है। मन के द्वारा लिया गया निर्णय सफलता को प्राप्त कराता है, कहीं तक इस बात को स्वीकार भी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो तुमने कहा कि हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय, विद्वानों से मैंने प्रश्न किया कि मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, ध्यान दें, मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, तो मनुष्य के शरीर के निर्माण में आत्मा को जहां पर प्रतिष्ठित किया जाता है, आत्मा को जहां पर प्रतिष्ठित किया जाता है, वो स्थान मन नहीं है, वो स्थान हृदय है। तो जब आत्मा की प्रतिष्ठा का स्थान, परमात्मा के रहने का स्थान व्यक्ति के शरीर में हृदय है, तो फिर हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय सफलता को क्यों प्राप्त कराएगा? विचारणीय। मन के द्वारा लिया गया निर्णय सफलता प्राप्त कराता है, मेरा विरोध नहीं है, लेकिन ये तुमने कैसे कह दिया कि हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय, यद्यपि वह परमात्मा का जो स्वरूप है आत्मा, वो आत्मा हृदय। और साक्ष्य के लिए आगे का क्रम आएगा तो हम उसको प्रस्तुत भी करेंगे समय आएगा। तो ये बात विचारणीय है। तुमने कहा परशुराम जी का मन एकाग्र नहीं है, आपका मन भटक गया है, ये शब्द अच्छा नहीं है। देखो भाई, तुम्हारा भटक गया है। हमारा ध्यान केवल धनुष तोड़ने वाले पर केंद्रित है। मैं मिथिला में आया तो धनुष तोड़े जाने की ध्वनि को सुनकर आया, और जब आया तो अकृष बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोरा। वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो नहीं जालगी तुम राजू। तुम्हारे भैया ने कहा होई क्यों दास
आई, अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनहु राम जिहि शिवधर बोला, तो सहस नाव समसोरिक मोरा, सोग लगाई बिहाई समाजा, और नक मारे गए हैं सब राजा। इस बात पर विचार करो, हमारा मन धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति में लगा है, इसके अतिरिक्त हमारा मन कहीं दूसरी जगह है ना। तो ये भटकना शब्द थोड़ा अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि रेंद्र कुमालक कालवश बोलत सोहिना सभा, भटक गया है परशुराम का मन, वो भी भटक जाए। तो परशुराम के जीवन से भटकना शब्द जुड़ नहीं रहा। मैं थोड़ा बल दे रहा हूं इस भटकने शब्द पर, तुम्हारा शब्दकोश जो आया है भटकना, तो परशुराम के जीवन में जो जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो भी कृत्य हुए हैं, उनमें कहीं भी भटकना शब्द नहीं आया है। लेकिन लक्ष्मण के मुख से निकला है, तो क्या सोच करके निकला है, किस आधार के आधार पर निकला है, क्या मंतव्य है इनका जो इन्होंने कहा कि आपका मन भटक गया है, इस पर थोड़ा चिंतन हो और चिंतन के बाद निर्णय की प्राप्ति हो। इसलिए मैं कहता हूं रेंद्र कुमालक कालवश बोलत तुहिन सभार, और धनुहि शंख त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। विद्वान सभासदों ने महात्मा परशुराम जी के वक्तव्य को बड़ी गंभीरता से सुना। एक एक बात लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, गुनी होगी, और हो सकता है बड़े छोटे से मस्तिष्क की सभा का विद्वान महापुरुषों ने सरस से बनाया होगा। पहले वहीं से आरंभ करते जहां से भटकना। भाई मन भटका, हमारे जीवन में लक्ष्य के मार्ग में कोई अवरोध आ जाए तो भटकना ही है। धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति के लिए व्याप्य कोप शरीर, और जब संसार में मनुष्य के जीवन में क्रोध आ जाता है तो इस क्रोध व्यक्ति को कहां ले जाता है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के। भाई ये मार्ग कहां ले जाता है? भटकने से व्यक्ति गिर जाता है, गर्त में चला जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और आपके लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही। धनुष तोड़ने वाले को आप पा नहीं पा रहे हो। भाई आप धनुष तोड़ने वाले को पाने के लिए खड़े हो। अगर आपका मन न भटका होता तो मन के माध्यम से जैसे ये जाने गए क्या हुआ, धनुष सुन करके, तो धनुष सुन करके ये जाने गए कि धनुष टूटा, मन को केंद्रित करके कहां टूटा, मिथिला में टूटा, तो ये जाने गए। और जब यहां आ गए थे तो क्रोध करने की क्या आवश्यकता थी? आपको सीधे सीधे मन को एकाग्र करके धनुष तोड़ने वाले तक चले जाना चाहिए था। सीधी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बोले तुम्हारा भटका कैसे, इस पर बल दे रहा है। तो बल इस पर दे रहे हैं कि आपके क्रोध के माध्यम से आपका लक्ष्य जुड़ गया है, आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, इसलिए सब मारे जाएंगे। जो जिसने किया वहां तक पहुंच नहीं है, अब दूसरी जगह लगे पड़े हो। जो लक्ष्य है वहां पर पहुंचिए। इधर उधर भटकने से, इधर उधर जाने से तो आपका पथ ही टूट गया है। दूसरी बात, हमने कहा था मन के द्वारा लिया गया निर्णय व्यक्ति को सफलता की ओर पहुंचाता है, और हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय असफलता की ओर। एक बात तो मान लेता हूं कि मन के द्वारा लिया गया निर्णय सफलता, इसको स्वीकार कर लेता हूं। चलो आधी बात स्वीकार करिए, आधी बात स्वीकार कर लो। इनके पक्ष की बात मैंने कहा उस परिकर के है जहां सारे निर्णय मन से लिया जाता है, और ये भी उत्तर कर रहा हूं कि इनके ही परिकर में ऐसा निर्णय है जहां पर हृदय से लिया गया निर्णय असफलता की ओर। माता सती जब भगवान शंकर के साथ महात्मा अगस्त के आश्रम में गई चर्चा सुनने के लिए, परमात्मा चर्चा वहां से वापस आई, तो परमात्मा के दर्शन होने पर भगवान शिव ने प्रणाम किया। माता सती ने प्रश्न कर दिया कौन है? बोले बाबा ने कहा मेरे इष्ट देव। कहा कैसे स्वीकार कर ले? जिनकी चर्चा सुन के आ रहे वो, हम कैसे मान ले वो है? कल बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मनस्वी जो विमल मन से जिनका ध्यान करते वो है ये, हमें विश्वास नहीं हो रहा है।
का अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाओ परीक्षा ले लो। लेकिन ध्यान रहे नियम और शर्तें यहां भी लागू है। करे उसको जतन विवेक विचारी। अगर मन लगा करके चर्चा सुनी होगी तो बुद्धि में चढ़ा होगा, बुद्धि में चढ़ी होगी चर्चा तो फिर विवेक से उत्तर करोगे जाके। बाबा ने समझा के भेजा था कि मन से एक पुनि पुनि हृदय विचार धरि अमुक कर रूप आगे होई चल पंथ दे जय आवत नर। परीक्षा लेने गई, परीक्षा में अनुत्तीर्ण, बाबा के पास पहुंची, बताया और बताने के बाद में अब आप बताइए भगवान शंकर ने क्या किया। शिव संकल्प कीन मन एकदम सती भेंट। भगवान शंकर ने मन से निर्णय लिया तो पुष्पवर्षा और माता सती ने हृदय से निर्णय लिया तो परिणाम क्या निकला। सती की वही गति हुई जो दो धनुष की गति हुई। हंसने की बात हुई ना, बहुत बढ़िया निर्णय। सती समाप्त हो गई, धनुष भी समाप्त हो गए। तो हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय असफलता की ओर। मां का त्याग हुआ, मां को विरह हुआ, भगवान शिव से साथ छूटा। तो ये क्या अच्छा है? हमने कहा था कि आपका प्रश्न थोड़ा उल्टा है। आपको कहना चाहिए था पहले रूप दिखाओ बाद में नाम बताओ। तो कहा एक ही पंक्ति काफी है, एक ही पंक्ति। आप एक पंक्ति, हम उत्तर आधी पंक्ति से आपका कर देंगे। कुशलता यही है कि बिंदु को बिंदु से तोड़ करके पहली धार हो बिल्कुल। अगर संसार में रूप नहीं है तो उसका नाम कैसे आएगा? संसार है, संसार संसारित संसार। यहां पहले रूप है बाद में नाम है। पहले संतति का जन्म होता है कि पहले नाम होता है? संतति का पहले जन्म होता है कि पहले नाम होता है? पहले आकार होता है कि पहले नाम होता है? संसार में जो पहले बना है परमात्मा भी आया है, तब भी उसका बाद में नाम, पहले उसका रूप है। और इसका निर्णय हमारे शास्त्रों में लिखा, हमारे हम जहां बैठे उस ग्रंथ में भी लिखा है, जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो स्वरूप नाम नहीं, जो स्वरूप बस शिव मन रूप है। सारा नाम बाद में है। आप परशुराम का स्वरूप है तब नाम परशुराम है। हमारा जन्म जब हुआ उसके बाद नाम लक्ष्मण है। संसार के जीव जब जन्म लेते उसके बाद उसका नाम है। नाम बाद में है, रूप पहले। मैं अपनी बात फिर रोक करके चाहता हूं बड़ी की प्रतीक्षा। विषय ये था, विषय नहीं बिंदु, विषय ये था कि रूप और नाम, तो रूप का ज्ञान कैसे हो? जैसे मैंने कहा वेग दिखाओ, तो मैंने कहा देखिए रूप नाम आधीना। अब इसके उत्तर में जो तुमने पंक्ति पढ़ी है वो पंक्ति क्या पढ़ी है, जरा उसको जांचिए। हमने जांचे कि तुम स्वयं जांच लो। उसके उत्तर में तुमने पंक्ति पढ़ी है, जो स्वरूप बस शिव मन माही। अब जरा जोड़ कर देखो कि देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना से तुमने जो पंक्ति पढ़ी है, जो स्वरूप बस शिव मन माही, क्या ये जुड़ रही है? कैसे? इस पर निर्णय करो। अरे तुरंत लाओ। जिस समय मनु जी से पूछा क्या चाहिए, नाम वाले ब्रह्मा विष्णु बहुत बार आए, लेकिन कहा ये नहीं जरूरत है, ये जरूरत नहीं है। कहा जो स्वरूप हमें वो स्वरूप चाहिए, कहा नाम तो बताओ। कहा नाम अपने मन का रखेंगे, पहले रूप तो आवे, पहले रूप तो आवे। हो गया? हाँ, पहले रूप। तुमने कहा नाम वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को कई बार आए, कई बार। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश जी, ये नाम है या पद? हाँ, ये पद। सुधार करिए। हाँ, क्या सुधार कर ले? इसलिए ब्रह्मा नाम नहीं है, विष्णु नाम नहीं है, शंकर नाम नहीं है, पीठी हरि हर पद पाए। पहली गलती तुमसे हो गई। नहीं हो गई, हो गई मान लो। अरे कैसे हो गई? हो गया काम। जबरदस्ती वाली बात नहीं। कहाँ देखते हो? अभी अब ये
बालकों से गलती हो जाती है। ये तुम कहोगे, अपना मुंह दिया हो, हमारे अधिकार में है। हाँ कि तुम हमारी बात को तुम बुरा न मानो। अब बूढ़ों से गलती नहीं होती, हमारे अधिकार बूढ़ों से गलती नहीं होती। ये तुम नहीं कह रहे नहीं कि अभी पहले गलती कर सकते हो। और देखिए पहले कोई प्रतिष्ठा की बात थोड़ी है। भाई देखो पकड़ना ही है, हम तुम्हें पकड़े तुम हमें पकड़ो। हमने पकड़ा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये नाम नहीं है, ये पद है। विधि हरि हर पद पाई अग्र आगे आइए। इन्होंने कहा कि संसार में रूप पहले आता है और नाम बाद में आता है। हाँ बिल्कुल आता है, रूप पहले आता है और नाम बाद में आता है, लेकिन महत्व किसका अधिक है, नाम का या रूप का? ध्यान देना जरा। संसार में पहले बाद से निर्णय न लो। कभी कभी संसार में, कभी कभी का सिद्धांत है संसार में पिता पहले आता है और पुत्र बाद में आता है। लेकिन बहुत ऐसी घटनाएं हैं जहां पिता को महत्व नहीं मिला और पुत्र को महत्व मिला। मैंने पहली चोट की थी, देखी है ये रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अब दूसरी चोट कर रहा हूं, इस पंक्ति को जरा समझिए। दूसरी पंक्ति है रूप विशेष नाम बिन जाने और करतल गत न पड़े पहचाने। मानस प्रथम सोपान। रूप विशेष लेकिन नाम बिन जाने, बिना नाम के जाने रूप का ज्ञान नहीं होता। अर्थ ये है, अर्थ ये नहीं कि पहले कौन आया है। जो बिंदु बना है वो ये बना है कि आपको प्रश्न पहले करना चाहिए, विवेक दिखाओ। तो पहले संसार में कौन आया है, ये बिंदु तो नहीं था, ये तर्क तो नहीं था। तर्क ये था कि प्रश्न परशुराम जी को पहले रूप का करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि नाम के अधीन ही रूप है, इसलिए नाम का प्रश्न पहले है और रूप का प्रश्न बाद में है। रूप विशेष नाम बिन जाने और करतल जत न करहि पहचाने। एक बात। दूसरी बात, आचार्य से पूछा गया कि आप नाम और रूप में किसको अधिक महत्व देते हैं? तो आचार्य ने कहा कि नाम और रूप में कहने में तो ये गलत है, कोमल छोट कहा तो बराधु सुन गुण भेद समझी साधु। लेकिन जब व्यक्तिगत में पूछा गया तो आचार्य ने भी यही कहा कि मेरे मत से मोरे मत बड़ नाम तुहु दे। हमारा मत ये है कि नाम दोनों से बड़ा है, रूप से भी बड़ा है, माने साकार से भी बड़ा है और निराकार से भी बड़ा है। राम एक तापस्तीय तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमत सुधा। नाम प्रधान है, परमात्मा का रूप पहले आता है, लेकिन जो महत्व भक्तों ने नाम भजन का दिया है वो महत्व रूप को नहीं मिला। ये कहा है नाम ले भव सिंधु सुखाही और करिए विचार सुजन मन माही। आप जब नाम पुकारोगे तब रूप आएगा, और जब तक नाम को नहीं लोगे तब तक वो रूप भी प्रकट होने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि भाई आत्मा का स्थान है हृदय, तो हृदय से लिया गया निर्णय अनुचित कैसे हो सकता है? तो हमारी बात को तो इन्होंने किनारे किया, और सती जी के पास पहुंच गए। ऐसे किनारे किया जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे किनारे किया। हमने तो सती जी का नाम ही नहीं लिया। अब तुम चले गए, हमारे घर में आ गए, बड़ी अच्छी बात है। सती जी की बात तुमने की, ठीक है ना? अब देखिएगा, सती और मैया पार्वती तो ही तो है। विश्वास की बात पर जो विश्वास करती है उसका नाम है पार्वती, और विश्वास की बात पर भी जिसे विश्वास नहीं है उसका नाम है सती।
विश्वास की बात पर जिसे विश्वास नहीं है उसका नाम है सती, और विश्वास की बात पर जिसे विश्वास है उसका नाम है पार्वती। और वो पार्वती और भगवान शंकर, एक बार भक्त से पूछा गया कि कहाँ रहते हो महाराज, तो एक बड़ा सरल श्लोक तुम्हें सुनाए, बच्चों को याद होगा। कहाँ रहते हैं तो आप लोग पढ़िए जरा साथ में, हमारे सबको आता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। और आगे वाला हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सदा वसंतम और कहा तो केवल एक नहीं, भवम भवानी सहितम। तर्क मेरा ये था, मैं चाहता हूं आइए हमारे पक्ष में, हमारे बिंदु पर आइए। पक्ष में भले ना हो लेकिन बिंदु पर आओ। हमारा बिंदु ये है कि जब परमात्मा और आत्मा, परमात्मा का अंश है आत्मा, और आत्मा का निवास स्थान जब हृदय है, तो फिर हृदय से लिया गया निर्णय अनुचित कैसे हो सकता है। रही बात सती की, तो सती जी का उत्तर मैंने कर दिया कि विश्वास की बात पर जिसे विश्वास नहीं है उसका नाम है सती। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, विचार करिए, तो आपको किस उत्तर में कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं अपने आप को यही रोके ले आइए। आप हैं सुंदर करते हैं जो बिंदु उठाता, हमने कहा विषय, तो हमने कहा विषय नहीं बिंदु कह सकते। दूसरा शब्द इन्होंने हमसे पूछ दिया करे कि वो ब्रह्मा विष्णु का ये नाम है कि पद, हमने कहा पद मतलब विधि हरि हर पद पाई, लेकिन जहां पर ये लिखा उसी के पहले कुछ और भी लिखा है। जहां पर ये लिखा विष्णु जो सुर एक नरतन की पद पाए, नरतन धारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी शंकर जगत भंग जगदीशा, ये पद है, ये पद नाम भी लोग कहते हैं कि पद है, ब्रह्मा पद विष्णु पद, लेकिन फिर इस पद को हम कहां ले जाएंगे। जो विष्णु जो सुर हित नर तन धारी शंकर जगत बंद जगदीशा, ये कहां ले जाएंगे, शब्द को कहां लेकर के रखेंगे जाकर के। इसको भी तो कोई जगह होनी चाहिए है? ये अकेले यही श्रेष्ठ है ना। दूसरा शब्द हमने कहा था हृदय के द्वारा निर्णय लिया था, तुमने हमारी बात बिना नहीं करती। अंतःकरण चतुष्टय, मनुष्य के शरीर में हृदय, और हृदय में से लिया गया निर्णय आत्मा, और उसमें उसके द्वारा ये हृदय रखने के स्थान हृदय है। हमने कहा ये हृदय तो माता सती के पास भी तो था, भाई अकेले सब मनुष्यों के पास, इस सबके पास है, तो सती का भी तो हृदय था। और भगवान शंकर ने समझाया था करे उसको जतन विवेक, लेकिन क्या करें माता जी ने हृदय से कहा जो विश्वास की बात पर विश्वास नहीं करती। अब आप अपनी गुरु माता की बुराई करते घूम रहे, ये बात आपका ये अरे भाई ये विषय आपका है। दुनिया में सबकी बुराई हो, लेकिन अगर गुरु की चर्चा चल जाए, गुरु के परिवार के प्रति बात चल जाए, तो व्यक्ति बड़े बड़े प्राण दे दे, लेकिन ये चर्चा नहीं करनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। भाई आप बताओ कि जो विश्वास की बात पर विश्वास नहीं करती है उनका नाम है सती, और सती की गुरु माता है। और जो अपने श्रेष्ठ की निंदा सुनता उसको क्या कहते, पाप लगता कि नहीं लगता है? जो श्रेष्ठ के विपरीत चला जाए, और दुनिया कहे हम कहे ये लोग कहे, लेकिन कम से कम आपको तो अपनी वाणी से नहीं करना चाहिए। ये जो विश्वास की बात पर विश्वास नहीं करती, और आप उन्हीं के बच्चे में चले गए। भाई सती को समझाया था भगवान शंकर ने कि ना ये वो है, लेकिन सती नहीं मानी। भगवान ने फिर भी कहा था कि निर्णय लेना तो मन से, विचार करना तो मस्तिष्क से, लेकिन ना हृदय विचार करी, हृदय से निर्णय लिया, असफल हुई। हमने कहा वहां
तो हृदय के द्वारा बिंदु ये था कि हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय असफलता की ओर, तो क्या निर्णय असफलता की ओर गया कि नहीं गया, इसको स्वीकार कर लो बस। दुनिया में भागे भागे ना घूमो, ना शंकर जी की बुराई करो, ना पार्वती की अच्छाई करो, ना सती की बुराई करो, बस सीधे सीधे कहो कि हाँ हृदय के द्वारा निर्णय लिया गया वो असफल। हमने कहा था रूप पहले है और नाम बाद में, तो इन्होंने कहा यही रूप नाम, अब की बात लगा रूप विशेष। श्रीमान जी आप जहां पर निर्णय कर रहे हो वहीं पर एक पंक्ति जिस लिहाज से मैंने आपको उत्तर किया था कि जिस समय रूप से तृप्ति नहीं होती है, नाम से तो लोगों को तृप्ति भी हो जाती है। जपते 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 एक दिन तृप्ति मिल जाती है, लेकिन रूप से तृप्ति नहीं मिलती है। जिस समय मनु जी ने देखा था सादर चितवई रूप अनुपा, तो तृप्ति न माने मन सदरूपा। रूप से तृप्ति नहीं मिल रही थी देख करके, और जब कहा गया तुम्हें चाहिए था नाम वाले आए, ये ब्रह्मा विष्णु आए, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं हुआ, हमें वो चाहिए। लोगों को श्लोक सुना करके तो आपने लोगों का मनोरंजन कर दिया, कर्पूर गौरम करना अवतारम, लेकिन मानस को पढ़ करके फिर वही को उत्तर दे रहा है। ध्यान रखो, जो स्वरूप बस शिव मन हृदय, मानस के जानकार लोग बैठे, इसलिए हमारा उत्तर है सदा बसंतम हृदयारविंदे, तो कह देना बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, हम उसको नहीं काट रहे, लेकिन इसको कहा ले जाओगे जो स्वरूप बस शिव मन, और इससे संतुष्टि नहीं हुई तो फिर आगे शब्द लिखा जो भसुंड मन, जो भसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखें तो हम रूप, नाम नहीं। अगर नाम होता तो मान लेते कि नाम ही से काम चल जाता सब, लेकिन वहां कहा जा रहा है कि देखें तो हम रूप भरिलोचन करौ कृपा प्रणतारक। हमें नाम वाला नहीं, हमें देर रूप दिखा दीजिए, वो रूप से संतुष्टि में पा जाए, बस रूप देखना चाहता हूं, नाम तो अपने मन का रखेंगे, रूप दिखाई पड़ जाए। अच्छा ये बताओ, पूछ लो, जब तक नाम नहीं जपा गया क्या तब तक वो रूप प्रकट हुआ? नाम तो तब था जब उसका शरीर है। हमारी बात समझो, पहले मैं क्या रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि स्वयंभू मन और शत्रुपा ने जब तक नाम को नहीं जपा क्या तब तक वो रूप प्रकट हुआ? नाम किसका था? रूप वाले का था कि बिना नाम रूप वाले का था? क्या बात है, अरे क्या मनु शत्रुपा नाम जप रहे, नाम तो रूप वाले का ही होगा, लेकिन उत्तर कहाँ? ऐसे नहीं, कैसे समझो पहले, समझ रहे, वो रूप प्रकट ही कैसे हुआ? नाम के बिना प्रकट हो गया क्या? परमात्मा को आप पाना चाहते हो तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम यहां कौन हैं? हाँ समझिए जरा, देखिए, द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपन सहित अनुराग, तब है वासुदेव पद पंकज दंपति मन अति। अपने मन का हमारे मन का नहीं, निर्णय है। द्वादश अक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो वासुदेव है ये नाम है, और ये मंत्र जपा तब परमात्मा, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई, क्या चाहते हो तब ये अर्धानियां हैं जो तुम पढ़ रहे हो, तब वो भगवान प्रकट है। नील सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम, उल्लाखिं तन शोभा निरति कोटि शक्का। तो पहले क्या है? द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपन, ध्यान देना जरा, जपन। जब तक जपन नहीं है तब तक वो रूप नहीं आया, और जब जपा गया है कि नहीं, द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपन, तब नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम। आप जपन
जपई, बड़ा जपई पर जोर दे रहे हैं, लेकिन उसके नीचे की अदाली क्या है? वासुदेव पद। पद माने चरण। अगर चरण है तो शरीर है कि नहीं है? क्या मतलब है इसका? अरे जब तक शरीर नहीं है तो उसका नाम वासुदेव भी नहीं है। नहीं, वित्त नहीं तो शरीर नहीं है, फिर भी वासुदेव है। ना, ये कैसे कह रहे हो कि शरीर नहीं है? वासुदेव तभी है। ओम नमो भगवते वासुदेव तभी है। वासुदेव किसे कहते हैं? वासुदेव तो श्री विष्णु को नहीं कहते। अरे नहीं, हम कृष्णों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हरि को चर्चा कर रहे हैं। हरि को भी कहते हैं, हम को भी कहते हैं वासुदेव। ये वासुदेव को तो आप इधर तो भागो तो भाई, वासुदेव पद, ये पद जो है पैर, अगर पैर है तो शरीर है, तो शरीर जब है तो उसका नाम वासुदेव है। या पहले तो जब हुआ है, पहले किसका जब हुआ? इसको किसका स्वीकार करोगे? पहले जब हुआ है तभी तो प्रकट हुए हैं वो। भाई 12 अक्षर मंत्र लिख देने से, शब्द ऊपर लिख देने से क्या वो पहले हो गया? अच्छा, क्या नहीं है? जब नहीं है पहले। मैं कह रहा हूं कि अगर जब उसी का है, शंकर जी है तो शंकर का नाम है, स्वरूप है तो शंकर जी है। शंकर जी को कोई ब्रह्मा नहीं कह देता है, हम श्री विष्णु जी को कोई ब्रह्मा नहीं कह देता है, लेकिन जब स्वरूप है तब नाम है, बिना स्वरूप के कोई नाम है ही नहीं। ये विषय नहीं है, ये विषय यही विषय है। ये है, बिंदु ये विषय नहीं, ब्रह्मचारी के जीवन में विषय नहीं। विषय वस्तु होती, विषय सूची भी होती। सूची का है, तो विषय विषय बार बार कह रहे हो। मैंने कहा कि तुम विषय बार-बार विषय जहाँ आ रहे हैं वहाँ आओ तो पहले थोड़ी देर के। हम आए वही है, तुम आ ही नहीं रहे हो। हम वही जा रहे हैं। अपने घर से बाहर तो निकलो तो हम आपके घर से बाहर, तुम्हारे दरबार में मुझे ठीक रहा। मैंने कहा कि रूप का ज्ञान क्या बिना नाम के हो जाएगा? कोई उत्तर नहीं आया तुम्हारा। हमारा मैंने पहली बार में कहा था कि क्या रूप का ज्ञान बिना नाम के हो सकता है? उत्तर लाइए इसका। और मैंने तुमकी पढ़ी थी, देखी है, रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इसका खंडन करिए आप। हम पहली बात में खंडन कर चुके, हमारी बात समझ में नहीं आई। क्या खंडन किया? हमने कहा था पहले संसार में रूप नाम, देखिए पहचान कैसे, जब संतति का जन्म होता है, जन्म हमारा जन्म होगा, हमारे पहले नाम था। जन्म क्यों ला रहे हो बीच में? क्यों? जन्म की कोई बातें नहीं। पहचान इससे पहले संतति है, ये पहले संतति है, तर्क ये है, रूप पहचान रूप का ज्ञान क्या बिना